बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले बैत का मतलब क्या होता है, अहले बैत में कौन कौन शामिल है और अहले बैत से अकीदत रखने का सही तरीका और तकाज़ा क्या है। इस वीडियो में अहले बैत के सही तसव्वुर और अहले बैत से अकीदत के सही तकाज़े पर बहस की जाएगी। अहले बैत से मुराद होता है अहले खाना या घराने के अफराद, यानी आपके घर वाले। और अगर हम यही बात करें कि अहले बैत में कौन कौन शामिल है, तो अहले बैत में बीवियां और बच्चे शामिल होते हैं। अब ये वो नुक्ता है जिस पे हमारे कुछ भाई जो हैं वो बीवियों को साइड पे कर देते हैं और सिर्फ उनकी आल औलाद को अहले बैत में काउंट करते हैं। तो देखिए, कुरान मजीद से हम रेफरेंस अगर लें, अगर ज़ाकिरीन की बातों को साइड पे रखें, कुरान को सिर्फ हम रेफरेंस के तौर पे लें, तो कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम की बीवी के लिए और नबी की बीवियों के लिए अहले बैत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और अगर आप जनरल अक्ल से सोचें तो भी बीवी के बगैर बाकियों को आप अहले खाना मान रहे हैं और बीवियों को अहले खाना नहीं मान रहे हैं, तो ये बात अक्ल में भी नहीं आती है। लिहाजा अहले बैत में बीवियाँ और बच्चे शामिल होते हैं। अब सवाल नंबर 3 ये है कि अहले बैत से अकीदत रखने का सही तरीका और तकाज़ा क्या है। इस नुक्ते को आपने इंतहाई बड़े खुले दिल के साथ समझना है, जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आपको कंसेप्ट समझ आ सके। देखें, जो गलतियाँ होती ये इसी वजह से मसला क्रिएट होता है ना। ये वजह अगर आपको समझ आ गई तो इंशाल्लाह ये मसला ख़त्म हो जाएगा कि उनसे अकीदत का सही तकाज़ा क्या। हम क्यों गालम गलोच कर रहे हैं अहले बैत के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, नबी की बीवियों के ऊपर, पता नहीं क्या कुछ लोग कही जा रहे होते हैं। उसकी वजह यह है कि हम इस बात के इनकारी हैं जो मैं आपको समझाने लगा हूँ। बात दरअसल ये है कि देखें, अंबिया कराम हों या सहाबा कराम हों या अहले बैत हों या कोई भी XYZ हो, कोई भी इंसान जो है वो ख़ता से पाक नहीं है। गलतियां हर किसी से होती हैं, ठीक है। तो अंबिया कराम से नहीं गलतियां हुई, कितनी गलतियां हुई हैं। तो इसी तरह अहले बैत जो हैं इनसे कुछ हुई हैं गलतियां। हम उन गलतियों को, अहले बैत के अकीदत को सामने रखते हुए उनकी गलतियों को छुपा जाते हैं और दूसरी साइड उन्हीं गलतियों की वजह से उनसे नफ़रत करने लग जाती है। जबकि हकीकत ये है कि चाहे वो जंगों का वाक़या बीबी आयशा का हो या हज़रत हसन की सारी ज़िंदगी तलाक़ों वाली ज़िंदगी जो है, तलाक़ पे तलाक़, तलाक़ पे तलाक़, ये ज़िंदगी, अगर हम इनको पकड़ के बैठ जाएं कि इन्होंने ऐसे किया है, इनकी ये गलतियां हम पकड़ के उस पे ऊपर इमोशनल हो जाएं, जज्बाती हो जाएं, उनसे नफ़रत शुरू कर दें, तो फिर तो नबियों से भी गलती हुई, फिर उनसे भी नफ़रत करें। नाउज़ु बिल्लाह, हम किसी से नफ़रत नहीं कर सकते, ठीक है। हमने जो अहले बैत हैं उनका तकाज़ा अकीदत का ये है कि वो नबी की आल औलाद हैं। हम उनसे बिल्कुल वैसी ही मोहब्बत करेंगे, वैसी ही अकीदत रखेंगे जो कि रखनी चाहिए, जो तकाज़ा है। लेकिन जो उनसे गलतियां हुई हैं उनको गलतियां माने, लेकिन वो नफ़रत ना रखें। गलतियां माने, इंसान होने के नाते उनसे गलतियां हुई हैं, लेकिन वो गलतियां को मतलब ये नहीं कि हम उनसे नफ़रत शुरू कर दें। और बाकी मामलात जो उनके हैं वो उनके हम तालीमात को फॉलो करेंगे और बिल्कुल मन पसंद हम अहले बैत नहीं बनाएंगे कि जे मेरा दिल करता है ये मेरे सिलेक्टेड अहले बैत हैं। ये नहीं है। अल्लाह का कानून सामने रखें, कुरान को सामने रखें। तो अहले बैत से मुराद नबी की बीवियाँ और बच्चे, ये सारे शामिल हैं। लिहाजा ये सब हमारे लिए काबिल कदर हैं और होने चाहिए भी, अगर हम सही मुसलमान हैं तो।